हेलो साथियों, सभी का फ्लाइंग बर्ड पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, जैसे ही परीक्षा का शब्द आप सुनते हो और हर किसी के मन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हर कोई चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं से परीक्षा की तैयारी करने के टिप्स मिल जाए तो मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊँ। तो जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि टाइम टेबल बनाकर आपको तैयारी करनी है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक टाइम टेबल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर टाइम टेबल रहेगा तो आप उसमें डिसाइड कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे कि किस विषय को आप कितना टाइम देना चाहते हैं। और टाइम टेबल रहेगा तो आप एक निश्चित समय तक तैयारी भी, अपनी स्टडी भी आप कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने मन को हमेशा आपको शांत रखना है। मन को आप जितना शांत रखेंगे उतनी अच्छी से आप पढ़ाई, उतने अच्छे से आप स्टडी कर पाएंगे। चाहे सब्जेक्ट विषय कोई सा भी हो, लेकिन मन को आप हमेशा शांत रखिएगा। मन को शांत रखकर अगर आप स्टडी करेंगे तो वो ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में टिकी हुई भी रहेगी। अच्छे से आप स्टडी कर पाएंगे, हर एक टॉपिक, हर एक विषय को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मन को शांत रखने की पूरी कोशिश आपको करनी है। अब तीसरे पॉइंट की ओर मैं आपको लिए चलूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सोचते हैं कि मैं लगातार अगर 5 घंटे पढ़ाई कर लूं, 6 घंटे पढ़ाई कर लूं बिना रुके तो मैं अच्छे से पढ़ लूंगा या अच्छे से मेरी तैयारी हो जाएगी। तो ये आपकी कहीं ना कहीं गलत सोच है। तीसरा पॉइंट ही यही है कि आप अगर कितनी भी पढ़ाई करते हो तो बीच में आपको अपने आप को रेस्ट देना है, बीच में आपको विश्राम करना है। जी हाँ, जैसे आप अगर मान लो 3 घंटे पढ़ाई करते हो तो आपको आधे घंटे पढ़ाई करना है, बीच में 5 मिनट 10 मिनट आप टहल ले, इधर उधर घूम फिर के आए, पानी पीना है पी लीजिए, चाय पीना है, कॉफी पीना है, जो भी आपकी आदत है वो आप कर लीजिए। बीच में रेस्ट का, विश्राम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी माइंड जो है आपका रिफ्रेश हो जाता है, बॉडी आपकी रिफ्रेश हो जाती है और वापस अगर आप बैठते हैं आकर तो आपकी स्टडी जो है वो कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी। माइंड का रिलैक्स होना, रिफ्रेश होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम देखते हैं कि आज के समय में चाहे युवा पीढ़ी की बात करें, चाहे नई जनरेशन की बात करें, या जो कहीं ना कहीं सालों से तैयारी कर रहे हैं उनकी बात करें, हमारे अंदर एक भावना होती है कि हम किसी से डिस्कस करने में कहीं ना कहीं कतराते हैं। तो आपको डिस्कस करने में कतराना नहीं है, शर्माना नहीं है, शर्म नहीं रखना है कि मैं अगर कोई विषय मेरा है, चाहे आप मैथ्स की बात करें, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, या जो भी आपका टॉपिक है वो अगर आपको थोड़ा कठिन लग रहा है तो आप अपने जो भी कोई रिलेटिव है या आपका कोई टीचर है या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है उससे अगर आपको डिस्कस करनी है तो वो डिस्कस करने में आपको शर्माना नहीं है। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी पर्टिकुलर पर्सन से अगर आप डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डिस्कस के माध्यम से आपका टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से कहीं ना कहीं पढ़ाई कर पाओगे। आशा करता हूं कि आपको टिप्स की जानकारी हेल्पफुल साबित होगी। और आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा वो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, या आप ये भी बता सकते हैं कि और कोई सा पॉइंट जो है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं टिप्स जो है वो इसमें शामिल हो सकता है। तो मिलते हैं इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।